जय हिंद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल राकेश स्टडी एकेडमी पे। इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का ये एक्सरसाइज 1.1 है। आप लोग इसके इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर सबसे पहले वो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को वॉच करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यानी कि इन सभी नंबर्स का प्राइम फैक्टर करना है। सो पहला क्वेश्चन 140 का हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 140 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो 70 आएगा, फिर 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। 35 ना 2 से फैक्टर होगा, ना 3 से फैक्टर होगा, ना 4 से फैक्टर होगा। हम 5 से फैक्टर करेंगे तो 7 होगा। फिर 7 तो प्राइम नंबर है, 7 को 7 से फैक्टर करेंगे तो 1 होगा। यानी कि यदि हम 144 का फैक्टर कर रहे हैं तो 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 टाइम्स आया है तो 2 का स्क्वायर कर सकते हैं इंटू 5 इंटू 7। ये सेकंड क्वेश्चन 156 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 78 होगा। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 39 होगा। 39 2 से डिवाइड नहीं होगा, इसको यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 होगा। फिर 13 तो प्राइम नंबर हो जाएगा, 13 तो 13 से ही इसका फैक्टर पॉसिबल है। 13 से करेंगे तो ये 1 होगा। यानी कि जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक इसको फैक्टर करते ही रहना है। 56 का करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13, इसको यदि हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में राइट करेंगे तो 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, ये हो जाएगा 156 का प्राइम फैक्टर। तीसरा क्वेश्चन 3825 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 3825 का यदि हम 2 से फैक्टर करेंगे तो 2 से फैक्टर नहीं होगा, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ये डिविजिबल 3 से होगा। तो 3 से डिविजिबल करेंगे तो आएगा 1275। फिर 75 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड तो ये होगा नहीं, तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 425 होगा। अब ये 425 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, ये 5 से है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 होगा। अब फिर 17 को 17 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। यानी कि जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक फैक्टर करते ही रहना है। अब हम इसको लिखेंगे 3825 को 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसका यदि हम प्राइम फैक्टर का फॉर्म में राइट करेंगे तो 3 इंटू 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन 5005 का प्राइम फैक्टर करेंगे। यदि हम 5005 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर करेंगे तो देखिए ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से ही डिविजिबल होगा। तो इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 5 से करेंगे तो ये होगा 1001 1001। अब ये जो यहाँ पे 1 है, अब ये ना 2 से डिविजिबल होगा, ना 3 से होगा, ना 4 से होगा, ना 5 से होगा, ना 6 से होगा, ये 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल होगा तो होगा 143 143 143 जो है, और 143 को यदि हम 11 से डिविजिबल करते हैं तो 13 आएगा। 13 भी प्राइम नंबर है, 13 को 13 से ही करेंगे तो 1 होगा। अब यहाँ पे 5005 का जो प्राइम फैक्टर होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका होगा प्राइम फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7429 का प्राइम फैक्टर करना है। इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है कि 3 से डिविजिबल हो रहा है कि 4 से डिविजिबल हो रहा है। जिस नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे राइट करेंगे। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम, ना ये 2 से डिविजिबल होगा, ना 3 से डिविजिबल होगा, ये डायरेक्टली 17 से डिविजिबल होगा। यदि हम इसका प्राइम फैक्टर करेंगे 7429 का, यदि हम 7 से डिविजिबल करेंगे तो 437 होगा।
फिर ये जो 437 को फिर डिविजिबल करेंगे, चेक करेंगे कि ये 2 से हो रहा है कि 3 से हो रहा है। यदि 2 से नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 4 से करेंगे। ऐसे ही जहां तक ये डिविजिबल नहीं होगा तब तक ये डिविजिबल करते जाएंगे। इसको यदि मैं 9 से डिविजिबल करूंगा, 19 से करूंगा तो ये 23 होगा। फिर 23 को 23 से ही करूंगा तो 1 होगा। यानी कि जब तक ये 1 आ ना जाए तब तक इसको डिविजिबल करते ही जाएंगे। आप लोग यहाँ पे डिवाइड करके आप लोग चेक कर सकते हैं कि यदि 2 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं, 3 से हो रहा है कि नहीं, 4 से हो रहा है कि नहीं। तब यहाँ पे 7429 का यदि डिविजिबल करूंगा, प्राइम फैक्टर करूंगा तो 17 इंटू 19 इंटू 23, ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। 1.1 का सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड verify that LCM into HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें वेरीफाई करना है कि LCM एंड HCF की वैल्यू एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की वैल्यू इक्वल है या नहीं। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि वेरीफाई द LCM इंटू HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमको यही वेरीफाई करना है, LCM इंटू HCF की जो वैल्यू होगी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर की वैल्यू होगी इक्वल आ रहा है या नहीं, यही वेरीफाई करना है। हमारा क्वेश्चन है 26 और 91। 26 यदि हम 26 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 2 को 26 के डिवाइड, ये 13 डिविजिबल हो जाएगा। फिर 13 को करेंगे तो ये 1 होगा। यानी कि हम 26 का डिविजिबल फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 13 होगा। 91 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 13 होगा। 13 को करेंगे तो 1 ही होगा। यानी कि 91 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो 7 इंटू 13 होगा। अब इन दोनों प्रोसेस से हम HCF फाइंड करेंगे। HCF का प्रोसेस क्या होता है, जो इन दोनों में कॉमन होता है वही हमारा होता है HCF। तो हमारे इन दोनों में 13 कॉमन है तो हमारा HCF 13 हो जाएगा। LCM यहाँ पे जो दो, यहाँ पे पहले लिख देंगे 2 इंटू 13 लिख दिया हूँ। अब यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13 है, तो ये 13 एक ही कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 तो 7 लिखेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा। अब LCM HCF की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। LCM की वैल्यू 82 है तो 82 राइट करेंगे। HCF की वैल्यू 13 है तो 13 राइट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि फर्स्ट नंबर हमारा 26 है, सेकंड नंबर है 91 है। अब यहाँ पे ऐसा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म राइट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2336 आएगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2336 आएगा। यहाँ पे LHS इक्वल RHS आ रहा है, बोलेंगे हैंस प्रूव्ड। यही दूसरा क्वेश्चन है 510 एंड 92। सबसे पहले 510 का हम फैक्टर करेंगे। 510 का फैक्टर करेंगे, 2 से फैक्टर करेंगे तो 225, फिर 3 से फैक्टर करेंगे तो 85, 5 से फैक्टर करेंगे तो 17 और 17 से फैक्टर करेंगे तो 1। यानी कि 510 का यदि फैक्टर करूंगा तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 होगा। वैसे ही 92 का फैक्टर करेंगे, 92 का फैक्टर करेंगे तो 2 से डिविजिबल करेंगे तो हो जाएगा 46, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो होगा 23 और ये 23 से करेंगे 23 होगा। यानी कि 92 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 23। अब यहाँ से हम HCF फाइंड करेंगे। HCF फाइंड, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है तो इसका HCF हो जाएगा 2। LCM फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ये वाला राइट कर लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब इसमें देखिए इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा था, 2 कॉमन दिख रहा है। 2 के बाद क्या बचा, 2 इंटू 2 23।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 23,460। फिर ये वाला प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, यहां पे फिर वही एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब यहां पे एलसीएम की वैल्यू क्या है, 23,460 इंटू टू, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है 510 इंटू 92। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, ये होगा। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 46920। देखिए दोनों की वैल्यू इक्वल आ रहा है। यहां पर लिख देंगे LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। दूसरे का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा 336 एंड 54। सबसे पहले 336 का फैक्टर करेंगे, 336 का फैक्टर करेंगे, फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो 168 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 84 होगा, 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 42 होगा, 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 होगा, 21 जो है 21 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 होगा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। यानी कि 336 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। सेकेंड नंबर है 54, 54 का फैक्टर करिए, 54 का फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, 27 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। यानी कि 54 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम HCF फाइंड करेंगे। HCF इन दोनों में देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है, यानी कि 2 इंटू 3 HCF हो जाएगा 6। LCM, LCM सबसे पहले जो कॉमन है उसको राइट कर लो, 2 इंटू 3, 2 और 3 के बाद जो बच गया उसको राइट कर लें, क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 3024। एलसीएम की वैल्यू होगी 3024। अब हमारा क्वेश्चन जो है एलसीएम इंटू HCF इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर एलसीएम की वैल्यू क्या है 24 इंटू 6 इक्वल इंटू 50, 18,144। इसका भी वही आएगा, LHS इक्वल RHS, हैंस प्रूव्ड। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि इन सब क्वेश्चन को सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद उसका हम LCM एंड HCF फाइंड करना है। आइए सॉल्व करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। सबसे पहले इन सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। 12 का
फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 12 का 6 3 1, यानी कि 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 3। 15 का क्या होगा, 15 का फाइंड करेंगे तो 3 का हो जाएगा 5, 5 जब 1, यानी कि 3 इंटू 5। 21 का क्या होगा, 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पावर ऑफ 2 इंटू 3 भी राइट कर सकते हैं। अब 12, 15 एंड 21 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर दिए हैं। इसके बाद फाइंड करेंगे हम एलसीएम एंड एचसीएफ। आइए एचसीएफ फाइंड करते हैं। एचसीएफ तीनों में जो कॉमन होगा वही राइट करेंगे। तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, 3 3 3, तीनों में 3 कॉमन है तो 3 राइट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ। एंड यदि हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले जो कॉमन है उसको राइट कर लेंगे। 3 कॉमन है, 3 कॉमन होने के बाद इसमें क्या आ रहा है 2 के पावर 2 इंटू इसमें क्या बच रहा है 5, इसमें क्या बच रहा है 7। इन सभी को यदि हम मल्टीप्लाई 17, 23 एंड 29, सबसे पहले 17, 23, 29 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। तो 17 तो प्राइम नंबर है, 17 का तो प्राइम फैक्टर होगा नहीं। 23 भी प्राइम नंबर है, 23 का भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा। 29 भी प्राइम नंबर है, इसका भी फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 1 इंटू 17 भी राइट कर सकते हैं, 1 इंटू 23 भी राइट कर सकते हैं, 1 इंटू 29 भी राइट कर सकते हैं। अब हम इसका फाइंड करेंगे एचसीएफ। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है 1, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। एलसीएम सबसे पहले इसमें 1 कॉमन है तो 1 लिख दिए हैं। कॉमन के बाद जो बच रहा है 17, 23, 29। अब इसको 17 को इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा फाइनल आंसर 11,339। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन 8, 9, 25 का सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करने के बाद इसका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करेंगे। सबसे पहले 8 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 2 होगा, यानी कि 2 के पावर 3 भी राइट कर सकते हैं। 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, यानी कि 3 के पावर स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। 25 का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 5 इंटू 5 होगा, इसको हम 5 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एचसीएफ, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा। एलसीएम, इसका यदि मैं एलसीएम फाइंड करूंगा तो एलसीएम इसमें क्या है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 800। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, गिवन दैट एचसीएफ 306,657 इक्वल 9, यानी कि एचसीएफ की वैल्यू हमको गिवन 9 है, एलसीएम की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा 306, सेकंड नंबर हो जाएगा 657, ये सेकंड नंबर हो जाएगा। एचसीएफ की वैल्यू 9 है, हमको एलसीएम की वैल्यू फाइंड करना है। वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम, और फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। एलसीएम की वैल्यू फाइंड करना है, इसको हम वैसे ही राइट कर देंगे। एचसीएफ हमारा 9 है तो 9 राइट कर देंगे। फर्स्ट नंबर हमारा 306 है तो 306 राइट करेंगे। सेकंड नंबर 657 है तो 57 राइट कर देंगे। अब ये 9 इधर रहेगा तो डिवाइड में होगा, इसको कैंसिल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 22,338। ये हो जाएगा। Check whether 6 power of n can end with the digit O for any natural number n. सॉल्व करते हैं,
इसका होगा कि 6 पावर ऑफ n कैन एंड विथ 0 इफ 2 and 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें ये बोल रहा है कि 6 का पावर एंड हो सकता है 0 के साथ यदि 2 और 5 दोनों ही प्राइम फैक्टर हो। आइए चेक करते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 होगा। अब ये चेक करते हैं 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 3 3 1 होगा, यानी कि 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 into 3 होगा। इसमें यह बोल रहा है कि यदि 2 और 5 एक साथ हो तो क्या वो 0 पे एंड हो सकता है या नहीं। तो यदि यहां पर देखें, यदि हम 10 का फैक्टर करेंगे 2 5 और 5 1, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां भी 2 है यहां भी 5 है, यदि 2 और 5 है तो वो 0 पे एंड हो सकता है। यदि मैं 100 ले रहा हूं, 100 का प्राइम फैक्टर करूंगा तो इसको करेंगे तो 50 होगा, फिर 2 से करेंगे तो 25 होगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 होगा, फिर 5 से करेंगे तो 5 होगा। ध्यान दीजिए 2 और 5 है, 2 और 5 यदि एक साथ है तो वो 0 पे एंड हो रहा है। अब इसमें ये चेक करना है कि क्या 2 यदि 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 और 3 हो रहा है, क्या ये 0 के साथ एंड हो रहा है। 6 पावर ऑफ n कैन एंड विथ द 0, क्या ये 2 and 3 का जो ये प्राइम फैक्टर है क्या 0 के साथ एंड हो रहा है। तो यहाँ पे ये बताइए कि क्या यहाँ पे तो 2 तो सही है, 2 तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या ये 5 जो है हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट ए प्राइम फैक्टर ऑफ 6 पावर ऑफ n। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 1 plus 5 आर ए कंपोजिट नंबर। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को x ले लेते हैं, सेकंड वाले पार्ट को y ले लेते हैं। सो फर्स्ट वाले पार्ट को 7 into 11 into 13 plus 13, सेकंड वाले पार्ट को हम y ले लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व कर रहेंगे तो ये होगा, यहाँ पे 13, इसको हम 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 और प्लस 1, यानी कि 13 इंटू इसको सॉल्व ऐड करेंगे तो ये होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे ये होगा। इसको यदि हम सॉल्व करेंगे, इसको यदि हम फैक्टर करेंगे तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा, यानी कि इसको जो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 ऑफ स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, 5 कॉमन करेंगे इसमें तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1, फिर 5 कॉमन करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1009, 5 इंटू 1009। अब यहां पे ये देखिए बोथ नंबर x and y have factor other than 1, then numbers are composite number, then numbers are कंपोजिट नंबर। को हम x लिए हैं, सेकंड वाले पार्ट्स को y लिए हैं। इसमें 13 कॉमन है तो 13 कॉमन कर लिए हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो 78 होगा। 78 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 इंटू 13 होगा, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। इस वाले पार्ट्स को सॉल्व करेंगे तो ये होगा, यानी कि ये दोनों के दोनों पार्ट्स है, एक्स एंड वाई जो पार्ट है इनका जो फैक्टर है ये 1 से ज़्यादा है, 1 से क्या है ज़्यादा है, यानी कि जब ये 1 से ज़्यादा फैक्टर होता है तो क्या होता है कंपोजिट नंबर, देन नंबर्स आर द कंपोजिट नंबर।
क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन देयर इज ए सर्कुलर पाथ around a sports field. Sonia take 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose the both start at the same point and at the same times and go in the same directions. After how many minutes will they meet again at the starting point? यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि एक हमारा एक राउंड है, मान लो एक हमारा राउंड है, राउंड में यहाँ पे एक रवि, यहाँ पे सोनिया है, यहाँ पे रवि है। इसमें बोल रहा है, इसमें फाइंड करना है कि देखो मिनिमम टाइम्स दे विल मीट, यानी कि इसमें ये बोल रहा है कि ये जो दोनों के दोनों है, रवि एंड सोनिया है, ये कम से कम समय पे कब मिल रहे हैं। यानी कि जब मिनिमम पे क्या फाइंड करते हैं, एलसीएम फाइंड करते हैं। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे द minimum time they will meet is the LCM of 12 and 18। 12 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 एंड 18 का करेंगे तो 2 इंटू 3। इसका हम एलसीएम फाइंड करेंगे 2 इंटू 3 इसको एलसीएम फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 20। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो 36। ये हो जाएगा फाइनल आंसर। पॉइंट पे मिनिमम टाइम्स पे कब मिल रहे हैं, तो मिनिमम की जो बात आएगी तो हम मिनिमम के लिए एलसीएम फाइंड करते हैं। दे मिनिमम टाइम्स द विल मीट, यानी कि मिनिमम टाइम्स पे ये कब मिल रहे हैं, तो मिनिमम के लिए हम एलसीएम करेंगे 12 एंड 18 का। 12 का एलसीएम 2 इंटू 3, 18 का एलसीएम 2 इंटू 3, इसको एलसीएम फाइंड करेंगे तो 36 होगा। आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हुआ।